हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज हम फिर से बचे हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम क्लास 10th के इंट्रोडक्शन विद बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने सेक्शन फार्मूला तक कंप्लीट किया था। आज सेक्शन फार्मूला के यूज से जो भी डेरिवेशन है, जो भी फार्मूला है, उसको मैं आज डिराइव करूंगा। सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट कि इसके यूज कहाँ है। सबसे पहला है यूज कि आप इसके लिए मिड पॉइंट थ्योरम जो है आप डिराइव कर सकते हो। अगेन आप किसी ट्रायंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को आप इसके द्वारा आप ऑब्टेन कर सकते हो, और देन उसके बाद आपका एडिशनल जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिराइव करके दिखाना है। और ये तीनों आज मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको फर्स्ट स्टेप का जो है कि हाउ टू फाइंड द मिड पॉइंट। ओके, टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। आप इसको मान लो m, मिड पॉइंट m, कोऑर्डिनेट मानो x y जिसको निकालना है, ऑफ ए लाइन सेगमेंट जिसके इंड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट के विथ इंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट AB है, इंड पॉइंट A x1 y1 and B x2 y2 is given by, जिस फार्मूला का यूज करेंगे आप एक्सरसाइज प्रॉब्लम में, ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 बाई 2 इंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का सम बाई 2 और उन्हीं के y कोऑर्डिनेट का सम बाई 2। इसके डेरिवेशन कैसे करेंगे आप देखिए। ओके, जैसा कि हमने बताया कि जो सेक्शन फार्मूला है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो m है वह मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट A B को ज्वाइन करने वाले A B दो पॉइंट्स है, और m जो है वह इन द मिडिल है जिसके कोऑर्डिनेट x y है। A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे तो है m क्या है, m इज मिड पॉइंट ऑफ, ओके, m जिसका कोऑर्डिनेट x y है इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, देन क्या हो जाएगा, देन आप लिखोगे AM इक्वल टू BM, और इस आधार पर AM रेशियो BM हो जाएगा आपका 1:1। इक्वल है इसलिए रेशियो 1:1 हो गया। अब सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ओके, जहां से हमको कोऑर्डिनेट m इक्वल टू n इक्वल टू 1 है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, बाकी तो 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 बाय 1 प्लस 1, क्योंकि n x1 तो n का वैल्यू 1 है, m x2 m का वैल्यू 1 बाय m प्लस n 1 प्लस 1। इसी तरह से 1 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2 बाय 1 प्लस 1, यानी ये रिजल्ट दिया x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। आप इसी फार्मूला को फाइनली आप एक्सरसाइज में यूज करोगे, और कोई भी लाइन सेगमेंट या दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप प्राप्त करो। चलते हैं अगले में, और सेंट्रोइड और उसके बारे में जानते हैं कि हाउ कैन यू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। जैसा कि आप जानते हैं
टू फाइंड centroid, okay, coordinate of centroid, not to find coordinate of centroid. ट्रायंगल के केस में होता है centroid, ओके. centroid मान लीजिए कि जी एक्स वाई ऑफ ए ट्रायंगल ABC विथ मान लीजिए कि ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x3 y3 हो जाएगा. जैसा कि आप डेफिनेशन से जानते हैं कि क्या है सेंट्रोइड. सेंट्रोइड है पॉइंट ऑफ concurrence of medians of triangle. और मीडियन क्या है? मीडियन के बारे में आप जानिए कि मीडियन क्या है. देखिए मीडियन आप किसी ट्रायंगल में देख लीजिए कि मीडियन किसे कहते हैं. कोई भी ट्रायंगल, इसके कोऑर्डिनेट तो आपको दिए हुए हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 और BC के आप मिड पॉइंट ले लो D, ओके. तो मीडियन है कि मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड एंड ज्वाइन टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स. मीडियन ए लाइन सेगमेंट क्या है? ए लाइन सेगमेंट that joins, okay, midpoint of one side, midpoint of one side or any side to its opposite vertex, its opposite vertex. तो आप यहां मान लो कि let D be the midpoint, D be the midpoint of BC. Then AD क्या हो जाएगा? AD is median, and as we know that the median, as we know that median क्या करता है? Median, sorry, centroid, not median. As we know that the centroid जो मीडियन पर रहता है, let G be the centroid. तो centroid G जो XY है divides the median, the respective median in the ratio 2:1, यानी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. और इस तरह से आप इसका यूज करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे, ओके. कोऑर्डिनेट देन सेक्शन फार्मूला का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, दैट मीन्स यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला. देखिए यहाँ x2 प्लस x3 by 2 and y2 plus y3 by 2. अब G जो है, ओके, नाउ G x y divides AD in the ratio 2:1. तो इट मीन्स हो गया कि देखिए ये D का आपका क्या आ गया? x2 plus x3 by 2 and y2 plus y3 by 2. तो आप x2 plus x3 by 2 को 2 से आप, क्योंकि इसका जो है अल्टरनेट रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, और x1 को 1 से, तो क्या हो जाएगा? ओके. तो नाउ G डिवाइड्स, तो कोऑर्डिनेट ऑफ G, कोऑर्डिनेट ऑफ G जो xy माना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए ये 2 into x2
x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 बाय 2 प्लस 1 एंड अब देखिए ये आएगा 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस 1 इंटू y1, ओके, और बाय हो जाएगा 2 प्लस 1। अब देखिए ये 2 और 2 कैंसिल करो, क्या आएगा, देखिए ये आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। और इस तरह से आपने देखा कि सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट निकला वह क्या निकला, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। और इस फार्मूला का यूज करके आप जो है कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल्स का। स्टूडेंट्स, अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, हालांकि इसको इस बार सिलेबस से डिलीट किया गया है 10th से, फिर भी नॉलेज के लिए जरूरी है आप जान लें कि हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थ्योरी। और उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करना है। एंड इफ ABC is a triangle with vertices जिनके कोऑर्डिनेट तो आपको दिए ही होंगे x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3, then area of triangle is given by 1 by 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 स्क्वायर यूनिट्स एरिया का। स्टूडेंट्स, शॉर्टकट में आप इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हो शॉर्टकट में, बट आपको डेरिवेशन बताएंगे इसका कि 1 2 3 ओके 2 3 1 3 1 2, यानी ये जो देख रहे हैं ये y का है और ये जो देख रहे हैं ये x का है। अब इसको मैं डिराइव करके बताता हूँ। एक और बातें मैं बता रहा हूँ कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसकी मदद से ये डेरिवेशन है। अगर आप यह जान लीजिए कि इसके आधार पर आपको कहा जाए कि 3 पॉइंट्स जो है वह कोलिनियर होगा कब, और आप इसको सिंपली जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स से भी आप डिनोट कर सकते हैं कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स 0 हो जाएगा दैट मीन्स कि जो 3 लाइन सेगमेंट होगा वह एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा, वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। ABC जो है एक स्ट्रेट लाइन पर होगा। मैं बताऊंगा इसके बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए एक कार्टेशियन क्वाड्रेंट का निर्माण करते हैं। कार्टेशियन प्लेन में एक क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया जिसमें 3 वर्टिसेस 3 पॉइंट को डिनोट कर रहा है। ओके, ये हमने ए लिया। ये पहले तो एक्सिस आप जान लीजिए, ये y एक्सिस x एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर हुआ O पर। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, ये B के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2
और ये सी के कोऑर्डिनेट हैं x3 y3। अब इस तीनों को फर्स्ट ऑफ ऑल ए से बी को ज्वाइन कर दिया, बी से सी को ज्वाइन कर दिया और ए से सी को ज्वाइन कर दिया। इसी ट्रायंगल का एरिया आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो कोऑर्डिनेट्स है उसके टर्म में फाइंड आउट करना है। हमने यहां से परपेंडिकुलर ए से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, बी से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर और सी से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर। ओके, बी एम ए एन, ओके, एल एम एन ले लीजिए। ओके, एल एम एन, एल एम एन, ठीक है। आप गिवन वगैरह लिख दीजिए। ओके, गिवन क्या क्या है देख लीजिए। गिवन 3 वर्टिसेज ए जो x1 y1 है, b x2 y2 है, c x3 y3 है ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ओके, अब यहां से टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो बताया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, हमने यहां से कुछ कंस्ट्रक्शन डाला है। कंस्ट्रक्शन यहां मैं लिखता हूं। क्या है कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ BL परपेंडिकुलर है आपका OX, AM भी परपेंडिकुलर है OX और CN भी है परपेंडिकुलर OX। ओके, अब यहां से x और y, x1 y1 x2 y2 x3 y3 के टर्म में हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए OL का वैल्यू देखिए, इसका x कोऑर्डिनेट यानी x2, ओके, OM x1, ON x3। ओके, तो LM क्या हो जाएगा? LM हो जाएगा OM में से OL यानी x1 माइनस x2 और MN ये हो जाएगा ON माइनस OM। तो ON माइनस OM देखिए x3 माइनस x1 और LN ये LN का मतलब ON माइनस OL यानी ON क्या हो जाएगा? x3 माइनस x2। जैसा कि आप देख रहे हो BL क्या है? y कोऑर्डिनेट यानी y2, AM ये आ जाएगा y1 और CN ये आएगा y3। मैंने इतना ले लिया। अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ देखिए ट्रेपीजम है, ट्रेपीजम ये परपेंडिकुलर है अगर, ओके, दैट मीन्स अगर BN परपेंडिकुलर OX और AM परपेंडिकुलर OX और CN परपेंडिकुलर OX, दैट मीन्स ये सभी आपस में पैरेलल होगा। BN पैरेलल AM पैरेलल CN और इस आधार पर क्या होगा? ABLM एक ट्रेपीजियम, AMNC ट्रेपीजियम और BLNC ट्रेपीजियम। इस ट्रायंगल ABC का एरिया ये ट्रेपीजियम ABLM प्लस एरिया ACNM माइनस BLNC, इसके एरिया के आपको जो है रिलेशन में आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
जैसा कि आप जान लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव में आता भी है, उसके नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करके ही आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल -50 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, तो आपको लिखना है 50 स्क्वायर यूनिट है। इसको मान लीजिए आपको जानकारी में रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जिसको मैंने बताया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, दो ट्रेपीजियम के एरिया में तीसरा माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABLM, ABLM प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACNM और इस दोनों का प्लस और माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCNL। जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट। तो देखिए फर्स्ट के लिए आप 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो क्या हो जाएगा AM और BL, AM प्लस BL और LM प्लस 1/2। दूसरे का क्या हो जाएगा AM प्लस CN, AM प्लस CN और ये हो जाएगा इंटू MN। ओके, और माइनस में हो जाएगा 1/2 और इनके पैरेलल साइड BL, CN और LN, BL प्लस CN और इंटू LN, सभी के वैल्यू आप डाल दो। ओके, 1/2 AM देखिए, AM है, यहीं से देखिए AM जो है कि Y1 और BL Y2 और LM देखिए, LM कहीं निकला, LM X1 माइनस X2। ओके, प्लस 1/2 और AM CN, AM यानी Y1 और CN यानी Y3, बट MN कहाँ है, X3 माइनस X1। ओके, माइनस 1/2 और ये आएगा BL प्लस CN, BL यानी BL Y2 और CN यानी Y3 और यहाँ क्या आएगा LN यानी X3 X2। ओके, अब देखिए यहाँ से 1/2 आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैंने आपको यहाँ प्रूव करने के लिए बताया कि X1 तो X1 कॉमन ले लो। देखो X1 कॉमन लेंगे, X1 कॉमन लिया ना यहाँ, तो जैसे ही X1 कॉमन ले लिया तो X1 यहाँ भी है और X1 और भी कहीं, देखिए यहाँ ये आपका, तो X1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा X1 Y2 और यहाँ से देखिए X1 माइनस Y3, डायरेक्ट ही हो गया, प्लस अब X2 देखिए, X2 तो X2 और देखिए कहाँ, दो जगह X2 है, एक यहाँ X2 है और एक यहाँ X2, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, X2 आया, X2 मीन्स क्या हो जाएगा Y3 माइनस Y2। ओके, Y3 माइनस Y1। ओके, प्लस X3 देखिए, X3 कहाँ कहाँ है, ये रहा X3 यानी Y2। ओके, Y1 X3 ये तो माइनस में आ जाएगा, तो X3 यहाँ है आपका
ये रहा x3 y1 और माइनस x3 यहाँ है y2। ओके, और बाकी तो आपका ये डायरेक्ट फार्मूला हमारा आ गया। तो इस तरह से आपने देखा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यूज है। बट आप ये जान लीजिए, नोट, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नेवर बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नेवर बी ओके नेगेटिव। नेगेटिव कभी भी आप नहीं ले सकते। जब नेगेटिव में आएगा भी तो आप उसको जो है पॉजिटिव बना करके लिखेगा। सपोज मैंने बताया कि सपोज कि -53 है स्क्वायर यूनिट, तो दैट मीन्स एरिया आपको लिखना है 53 स्क्वायर यूनिट्स। अब जानिए कि इसके आधार पर जो है वह कॉलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी, यही बता देता हूं आपको। कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ओके, बी x2 y2 and c x3 y3 for collinearity। अब देखिए कॉलिनियर है, इसके लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये 3 पॉइंट है ए बी सी, यानी कोई भी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0। दैट मीन्स क्या होगा, 1/2 ओके x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स ये डिवाइड करेंगे 0 से तो सीधा आ जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 minus y2 is equal to 0. This is the condition for, this is the required condition for 3 points of कॉलिनियरिटी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि मैंने 2 पार्ट में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको देने का प्रयास किया हूँ, और आशा करता हूँ कि आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को इन कॉन्सेप्ट्स की मदद से बनाने में एबल हो पाएंगे। तब तक के लिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो को समाप्त करते हुए और आगे मैं आपके लिए अगले वीडियो में NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देंगे। प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे सॉल्यूशंस मिल पाएँ, इजीली सिंपलेस्ट सॉल्यूशंस मिल पाएँ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।